नमस्कार दोस्तों। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़्म और क्लासिक ऑटिज़्म में क्या अंतर होता है और हम कैसे समझेंगे कि ऑटिज़्म कौन सा है, और अगर वर्चुअल ऑटिज़्म सही समय पर ठीक ना हो तो क्या वो क्लासिक ऑटिज़्म बन सकता है। तो इसका जवाब मैं पीछे से देना स्टार्ट करती हूँ कि क्या वर्चुअल ऑटिज़म क्लासिक ऑटिज़म बन सकता है। यस, वर्चुअल ऑटिज़म क्लासिक ऑटिज़म में कन्वर्ट हो सकता है। आप इसको ऐसे समझो, दोनों में कॉमन क्या है? ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है? एक डिसऑर्डर है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे बिहेवियर एंड लर्निंग इश्यूज आते हैं। ठीक है, जब आप अपने बच्चे को ये देखकर समझते हैं कि उसमें कुछ बिहेवियर चेंजेस हैं, आपका बच्चा सामान्य बच्चों से अलग है, नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में कुछ इश्यूज आपको नज़र आते हैं, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स टू नेम, लैंग्वेज, लर्निंग, सोशल बिहेवियर्स, ये इन सब का लेवल बहुत अलग है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, थोड़ा बहुत करके कम से ज़्यादा के स्पेक्ट्रम में आपको आपके बच्चे में बिहेवियर्स नज़र आ रहे हैं। अब जब नज़र आना शुरू होते तो ये ऑटिज़म की शुरुआत है। फिर आपको पता चलता है कि स्क्रीन ज़्यादा देखने के कारण भी है और कोई बर्थ हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं दी। तो क्लासिक ऑटिज़म में भी हर केस में बर्थ हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं होती है। कई बार बच्चे को कोई इशूज़ नहीं होते हैं, डिलीवरी नॉर्मल है, मैटरनल हिस्ट्री नॉर्मल है, एंटीनेटल हिस्ट्री नॉर्मल है, पोस्ट नेटल नॉर्मल है, 1.5-2 साल तक बच्चे ने सब कुछ अच्छे से किया, फिर अचानक से स्पेक्ट्रम आ जाता है। यही वो टाइम है जब हमें वर्चुअल ऑटिज़म के बच्चों की समझ में आते हैं। बस इकलौती चीज़ जो यहाँ पॉजिटिव होती है वो होती है कि एक्सेसिव स्क्रीन एंड लिमिटेड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, अब बच्चे ने 2-2.5 साल की उम्र में जब लर्निंग एटमॉस्फेयर में कदम रखा, तब आपको समझ आया कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है। आपने स्क्रीन बंद कर दिया, पर सिर्फ स्क्रीन बंद करने से क्या बच्चे का लर्निंग नॉर्मल हो जाएगा? नहीं, वो अभी भी अपने ऑटिस्टिक बिहेवियर के साथ हर दिन हर पल बड़ा हो रहा है। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो टूवर्ड्स परमानेंट है। वो अपने बिहेवियर को, अपने फिक्सेशंस को कंटिन्यू लेकर चल रहा है। उसको रोज़ वही आदतें पड़ी हुई हैं, वही उसका फूड हैबिट है, वही उसका प्लेइंग पैटर्न है। पेरेंट्स ने टीवी बंद कर दिया, स्क्रीन बंद कर दिया, बट उसके बाद वो उसको नया लर्निंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ना आपने घर पे काम शुरू किया, ना आपने थेरेपी शुरू किया, ना आपने प्ले स्कूल स्टार्ट किया। आपने नई लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं किया। आपने एक चीज़ अच्छी की, क्वालिटी टाइम देना शुरू कर दिया। बट क्वालिटी टाइम देने का मतलब क्या है? यूजुअली आप गार्डन ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं, रिलेटिव्स के घर ले जाते हैं, आपने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में शिफ्ट कर लिया है, दादा दादी नाना नानी के साथ हैं। क्या वहाँ पर बच्चे को नया माहौल मिल रहा है? क्या आपको अपने बच्चे को हर चीज़ सिखाने का मौका मिल रहा है? क्या आपको ये समझ आ रहा है कि आपको अपने बच्चे को हर चीज़ सिखानी पड़ेगी? जो 2 साल तक वो ऑब्ज़र्व करके सीख सकता था, अब आपको अपने बच्चे को हर चीज़ सिखानी है। हर चीज़ का मतलब है, बेटा ये ग्लास है, ये लंबा ग्लास है, ये छोटा ग्लास है, ये पानी पीते हैं, ये ग्लास है इसमें पानी पीते हैं, बेटा ये ग्लास है इसमें पानी पीते हैं। आपको ये बात 10 से 20 से 100 बार भी सिखानी पड़ सकती है, क्योंकि आपके बच्चे ने ऑब्ज़र्व नहीं किया है। ऑब्जर्वेशन वाला टाइम उसका स्क्रीन में चला गया। अब अगर आपने 5 ईयर्स तक बच्चे को ऑटिज़म के स्पेक्ट्रम से बाहर नहीं निकाला, और 5 ईयर्स का, 5 का मतलब ये नहीं कि 5th बर्थडे विल बी द लास्ट थिंग, +- 5 ईयर्स अगर बच्चे का लर्निंग शुरू हो चुका है तो बच्चा ठीक होता चला जाएगा। लर्निंग शुरू नहीं हुआ है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। अगर बच्चे अपने पैटर्न बिहेवियर के साथ बड़े हो रहे हैं, 4-5-6 ईयर्स तक अगर बच्चा अपने पैटर्न बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो फिर वर्चुअल का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसका मतलब अब सिर्फ होता है कि ऑटिज़म है। अब वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर ही होता है। अब उसके बाद रिकवरी के चांसेस बढ़ती उम्र के साथ कम होते जाते हैं। 100% रिकवरी आपके और मेरी तरह बहुत मुश्किल है। बिहेवियर इश्यूज़ स्वाभाविक सी बात है, कॉन्फिडेंस स्वाभाविक है, लैंग्वेज लर्निंग में इश्यूज स्वाभाविक रहेगा। तो प्लीज़ पेरेंट्स, जिस दिन आपको समझ आता है कि आपके बच्चे को शायद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है या ADHD है, और बर्थ हिस्ट्री पॉजिटिव हो ना हो, स्क्रीन हिस्ट्री पॉजिटिव हो ना हो, उस दिन से अपने बच्चे के साथ काम करना शुरू कीजिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम देंगे, क्वांटिफाई नहीं, क्वालिटी टाइम देंगे, हर मिनट आपके बच्चे का लर्निंग से ऑक्यूपाइड होना चाहिए। आपको उसका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपको उसको हर वक्त अपने साथ ऑक्यूपाई रखना है। आपको शुगर, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, हाई शुगर पैकेज प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। स्लीप साइकिल शेड्यूल करनी है। विटामिन एंड मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आपके बच्चे को और कोई लेटरल हेल्थ इश्यूज़ ना हो कि वो रिग्रेशन में जाए। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, रिग्रेशन से बचाइए, हर मिनट अपने बच्चे का अपने साथ ऑक्यूपाई रखिए, उसको लर्निंग का एटमॉस्फेयर दीजिए,
उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ का ध्यान रखिए, उसकी विटामिन्स का ध्यान रखिए, उसकी स्लीप साइकिल का ध्यान रखिए, उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। बच्चा पानी पिए, जूस पिए, सूप पिए, लिक्विड्स लेता रहे, प्लस कोई भी रेड फ्लैग नज़र आए तो अपने थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट कीजिए। ये सारी चीज़ों के साथ अगर आपने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम को कम कर लिया तो आप अपने बच्चे को नॉर्मल लर्निंग की तरफ ले जा सकते हैं। बट अगर स्पेक्ट्रम के बिहेवियर्स चालू रहे, आपको लगता है अब कम हो गया है, पहले से तो कम है मैम, फ्लैपिंग तो है पर अब कम है पर है तो वॉकिंग मैम पहले से कम है पर है तो मैम बोलने लगा है पर अभी एक शब्द ही बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता, पर है तो प्रॉब्लम का लेवल 10 में से लेस देन 2 आ जाना है तो फिर ठीक है। अगर 3+ है ना तो सोचने वाली बात है, फिर हम लोग परेशान होते हैं, राइट। एज पेरेंट्स आप ज़्यादा परेशान होते हैं, स्वाभाविक है होना। सो यहाँ पर ये समझिए कि वर्चुअल ऑटिज़म क्लासिक में कन्वर्ट हो सकता है, वर्चुअल ऑटिज़म 100% रिकवर हो सकता है, पर इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है आपका थेरेपी टाइम, क्वालिटी टाइम और आपका पॉजिटिव इंटरवेंशन, ठीक है। सो प्लीज़ मेहनत कीजिए, स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।